बदलाव कुदरत का नियम है और सियासत की रीति भी। कुछ लोग बदलाव के साथ आते हैं तो कुछ लोग बदलाव लेकर आते हैं। आज चलते चलते हम जिस मेहमान के पास पहुंचे हैं वो बदलाव लेकर आए हैं, बांदा की सियासत को उलट फेर कर। आज चलते चलते में हमारे मेहमान हैं बांदा से विधायक प्रकाश द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। जी, जी। देश के सबसे गर्म जिले से आप आते हैं, 2027 को लेकर सियासी माहौल क्या है? पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो धरातल पर हैं, लोगों ने महसूस किए हैं। पहले क्या होता था कि जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, पहले विकास के लिए एक निश्चित एरिया होता था इसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, कि ये चिन्हित जनपद हैं, वो जनपद बीवीआईपी कैटेगरीज में होते थे, आते थे। यानी बिजली वहाँ परमानेंट रहेगी, विकास की गंगा उन्हीं जनपदों में बहेगी। गलत कह रहे हैं आपका इशारा है इटावा की तरफ। तो मैं इटावा ले लीजिए, सफाई ले लीजिए, वहीं जो 2 4 5 जो है तो जहाँ से उनके परिवारी जन चुनाव लड़ते हैं वही बीवीआईपी एरिया है। यहाँ पर जो विकास है वो सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही। आप देखेंगे हर जगह है, जैसे बुंदेलखंड है तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, गंगा बना, यमुना बना, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है, ठीक है। हर घर पाइप पेयजल पूरे प्रदेश में है, ठीक है ना। और बहुत सारी जैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर के, ठीक है ना, एनआरएलएम है, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज गांव की महिलाएं, कहीं कोई बीसी सखी है, बैंक सखी जिसे बोलते हैं, एनआरएलएम समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। गांव की वह महिलाएं जो चूल्हा चौका बर्तन करने के बाद घरों में खाली रहती थी, अब वो अपना घर का काम निपटाने के बाद 2 पैसे आमदनी आमदनी भी ले रही हैं, काम भी कर रही हैं, स्वयं भी बिजी हैं। गलत है। तो बहुत सारे बदलाव आपको धरातल पर नजर आएंगे। वह बदलाव विपक्ष को नजर नहीं आता तो वो 27 में उन लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, साल 1993 में आखिरी बार हाँ, बांदा में बीजेपी को जीत मिली थी, उसके बाद एक लंबा सूखा रहा। हाँ, साल 2017 में आपको बीजेपी ने टिकट दिया, आप चुनाव जीत गए जी। क्या ऐसा कमाल कर दिया कि इतना लंबा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो विपक्ष का पूरे प्रदेश में बयार आई और 2017 में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 275 प्लस 22 में जीती, तो ये जनता का जनादेश था। हम लोगों ने जो ग्राउंड पर काम किया था वो काम उस काम को जनता ने स्वीकार किया, उस काम को जनता ने सराहा। गलत कह रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्षेत्र में लगातार हैं, जनसंपर्क लगातार, जनसंवाद लगातार, क्षेत्र में सतत विकास। आज भी आप हमारी विधानसभा में चले जाइए तो कम से कम 40 से 50 पीडब्ल्यूडी की सड़कें गांव को जोड़ने के लिए, गांव को गांव से जोड़ने की कनेक्टिविटी, उन पर काम चल रहा है। बहुत सारे गांवों में काम चल रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत जो देश की आजादी के बाद से जो नहरें टूटी पड़ी थी, फूटी पड़ी थी, आज पूरे मतलब ये तो पूरे बुंदेलखंड का है, लेकिन मैं अपनी विधानसभा को आपको बता दूं कि जो नहरें इधर 25 से 30 सालों से जिनमें पानी नहीं आ रहा था, वो नाम की नहरें थी, आज उन पर काम हो रहा है। गुल ठीक किए जा रहे हैं, उनके बंदे ठीक किए जा रहे हैं, उनकी पटरियां ठीक की जा रही हैं, है ना। तो नए सिरे से पूरा बदलाव, और ये बदलाव स्थानीय जनता देख रही है, ये बदलाव स्थानीय जनता देख रही है ना, है? बिल्कुल। केंद्र और प्रदेश की इतनी योजनाएं हैं कि शायद कोई गांव का ऐसा बंदा होगा जिसके घर में केंद्र अथवा प्रदेश की कोई ना कोई किसी एक योजना का लाभ न पहुंच पा रहा। पक्का हर व्यक्ति केंद्र अथवा प्रदेश की सरकार से वो लाभ ले रहा है आज, और लाभ के लिए उसे चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। ये भी बता दूं, लाभ के लिए उसे चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके अकाउंट पे पहुंच रहा है। आप साल 2017 से पहले के बांदा को भी जानते हैं, साल 2017 के बाद से आप खुद सरकार का हिस्सा है। कितना बदला है बांदा इन 9 सालों में, 9.5 सालों में? बहुत बदल गया है। हाँ, बहुत बदला है, बहुत सारे परिवर्तन। आज आप बांदा जाइए तो आपको देखने को मिलेगा। बांदा नगर भी बदला है, बांदा जिला भी बदला है, और बांदा विधानसभा भी बदली है। गांव गांव में रोड की कनेक्टिविटी है, पानी और बिजली पर व्यापक काम, पानी और बिजली पर व्यापक काम। अभी मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले 2 विद्युत सब स्टेशन एक साथ लेके गया। शहर का आकार बढ़ रहा है, विद्युत के जितने संसाधन है बिजली के, सब पुराने थे। ओवरलोड के कारण बिजली की भीषण समस्या बनी हुई थी। विभाग वालों से हमने जैसे पूछा कि भाई आप बताइए समस्या कैसे खत्म हो। हम तो चाहते हैं कि 24 घंटा बांदा को बिजली मिले, बिजली मिलेगा तो पानी भी मिलेगा। जब बिजली नहीं आएगी तो पानी की भी एक ब्याज की समस्या है साथ में। बिल्कुल है ना, बिजली पानी कॉम्बिनेशन है ना। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमको 2 विद्युत सब स्टेशन दे दीजिए, 1 विद्युत सब स्टेशन, और इतना फास्ट काम 9 महीने के अंदर 1 विद्युत सब स्टेशन का हम लोकार्पण करा दिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, और दूसरे का 2-4 दिन में होने जा रहा है। हालांकि उससे एक आध फीडर का लोड स्टार्ट भी कर दिया है विभाग वालों ने लेना, तो दोनों तैयार। यानी 1.5 साल के अंदर 2 विद्युत सब स्टेशन पास हुए और बन करके खड़े हो गए। हमारे ये कहने का मतलब है ना। तो छोटी मोटी जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो, उसके लिए हम भी और हमारी सरकार गंभीर है। छोटे छोटे इश्यूज के लिए आप एकदम मजे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जब मैं देख रहा था तो ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। आप सीधे पहली बार चुनाव लड़े, विधायक बने, दूसरी बार चुनाव लड़े, दूसरी बार विधायक बने। उससे पहले आप संगठन में सक्रिय थे? देखिए, मैं 96 से लेकर 2004 तक युवा मोर्चा में था। उसके बाद 10 साल में सक्रिय राजनीति से बाहर था, व्यवसाय करता था, मैं लखनऊ रहता भी था। ठीक है ना। और 2015 में गांव के प्रधान हम लोग लगातार हैं। पहले पिताजी रहे, माताजी रहीं, चाचा रहे, दाई रही, मतलब बहुत पारिवारिक हमारा अपने गांव में। और 2015 में पत्नी हमारी जिला पंचायत सदस्य लड़ी, बाद में अध्यक्ष बनी। बिल्कुल, है ना, बांदा जिला पंचायत की। 17 में पार्टी ने हमको टिकट दिया, 22 में दिया। दोनों बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, है ना। तो आगे अगर संगठन को ये लगेगा कि हमारी उपयोगिता है तो जनता के बीच में तो है ही है। चूंकि आप संगठन के आदमी हैं तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि संगठन में काम करना, सरकार में काम करना, दोनों में कितना डिफरेंस है? क्योंकि जब आप संगठन में काम करते हैं तब आप पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हैं। हाँ। जब आप सरकार का हिस्सा हम होते दोनों हैं, के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और जब आप सरकार का लगातार भाई संगठन के जो भी कार्यक्रम जाता है, जैसे बांदा में है, अभी हम 3 दिन पहले बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करके आए, 100% उपस्थिति थी। 100%। 4 मंडल हैं, बूथ अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र संयोजक थे, मंडल इकाई थी, मंडल की टीम थी, और शानदार सम्मेलन रहा। तो पार्टी के जो मैसेजेस होते हैं, आने वाले कार्यक्रम कि बूथों में उसकी रचना संरचना कैसे करनी है, कैसे क्रियान्वित करनी है, ऐसे सम्मेलनों के माध्यमों से, बैठकों के माध्यम से तो पहुंचाई जाती है। तो ये तो संगठन का काम था ना। सरकार का सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को धरातल तक पहुंचाना, आम जनता को सरकार की योजनाओं का सतत लाभ मिले बिना किसी अड़चन के, ये हम लोग देखते हैं, करते हैं। साथ ही साथ दोहरी भूमिका कि संगठन के भी कामों को बूथ स्तर तक पहुंचाना, उनको क्रियान्वित कराना। ये कौन करेगा? विधानसभा में संगठन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो करते हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं, साथ में रहते हैं।
बांदा के इतिहास को जब मैं देखता हूँ तो समाजवादी पार्टी कभी वहां से चुनाव नहीं जीत पाई है, आगे भी नहीं जीते। लेकिन साल 2022 के नतीजों पे जब हम नजर डालते हैं तो टक्कर तो दी थी, पहली बार अस्तित्व में आई कि वहां टक्कर की भूमिका में थी। आपको लग रहा है कि 27 में 16,200 का अंतर था, अब आपको टक्कर लग रहा है। टक्कर इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पहले वो अंतर भी नहीं रहता था समाजवादी पार्टी के लिहाज से। देखिए पहले एक्चुअली में सपा से ज्यादा मजबूत बुंदेलखंड में बसपा होती रही है, थी। कांग्रेस रही है। जैसे मैं 17 का चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी नहीं हमसे लड़ी थी। समाजवादी पार्टी गठबंधन में, कांग्रेस और सपा गठबंधन में और हम में 52,000 का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी में और सपा कांग्रेस गठबंधन में 52,000 का अंतर था, और हमारा और उसका बसपा का वो 30,000 का अंतर था। है? तो पिछली बार उन लोगों ने कई नारे दिए जनता के बीच में कि आ रहे अखिलेश हैं, है ना, सपा आएगी, तो जैसा भी उन्होंने फिर शुरू किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छे तरीके से जानती है, चाहे वो लाइन ऑर्डर का इशू हो, आप देख लें, कानून व्यवस्था के मामले पे देख लें, माफियाओं का अंत हो गया, गलत है कहते हैं, और सभी क्षेत्रों में आज का व्यापारी खुशहाल ढंग से व्यापार कर रहा है। न उसके पास कोई फिरौती वाला पहुंच रहा, न उसके पास कोई गुंडागर्दी करने वाला पहुंच रहा, न उसके पास कोई जो है गुंडा टैक्स वाला पहुंच रहा, गलत है कहते हैं। तो एक अच्छा वातावरण इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की जनता को दिया है, साथ ही साथ पूरे देश में भी उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर का एक अच्छा मैसेज है। आप चूंकि बांदा से विधायक हैं, लेकिन पूरे बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं जी। अखिलेश यादव लगातार, आप बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो आप ब्राह्मण के एक मतलब बड़े पब्लिक फिगर है बीजेपी के लिए, लेकिन अखिलेश यादव अब उस वोट बैंक पे डोरे डाल रहे हैं, लगातार ब्राह्मणवाद की राजनीति को बल दे रहे हैं। आपको लगता है कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर पूरे यूपी में कोई असर होने वाला है? देखिए ऐसा है, वो पिछली बार पहली बार भी दिए थे, और बुंदेलखंड से 2-2, 3-3 ब्राह्मण कैंडिडेट भी उन्होंने उतारे थे, ठीक है ना। बात, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है, ठीक है ना, ब्राह्मण एक विचार है, जाति पर मत ले जाइए उसको, और जो सबको समाहित करके चलता है, ठीक है। एक फैशन चला है आजकल कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गाली दीजिए, ब्राह्मणों के साथ ये करिए, ब्राह्मणों को साथ वो करिए, शायद उनको कहीं न कहीं से एक निगेटिविटी करने के लिए। इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। देखिए वो एक बहुत ही सहिष्णु कौम है, और ब्राह्मण ये जानता है, ब्राह्मण ने जाति पर वोट नहीं किया, उसने हमेशा राष्ट्रवाद पर वोट किया है, ठीक है ना, ये सब पता है। कहीं चाहे जितना कोई डोरे डाले उसका कहीं कोई असर नहीं, पहले भी डाले हैं, इधर भी डाले हैं और डालते रहेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी 17 जून को उन्होंने एक बैठक की थी, ब्राह्मण सम्मेलन किया था, कई ब्राह्मण बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के थे, और अब 5 अगस्त को जो जनेश्वर मिश्र की जयंती है उसको बड़े लेवल पे मनाने की तैयारी चल रही है, इसको पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है। जनेश्वर मिश्रा की 5 अगस्त को जन्मशती मना रहे हैं, 4 बार ये सत्ता में रहे, इससे पहले काहे नहीं मनाए, चुनाव के समय काहे मना रहे हैं? अब एक बात बताइए ना, तो ये जनता क्या समाज मूर्ख है? इतना मूर्ख समझ रखे हैं, इससे पहले क्यों नहीं मनाए? है मान लेते। देखिए सब कुल मिलाकर के राजनीति है, चुनाव 27 का आने वाला है, तो इस 27 के चुनाव में आप ये मान करके चलिए कि ये सब अब चलेंगे। कोई पंडित चिल्लाएगा, भाई अगर ये जात जात नहीं चिल्लाएंगे तो इनके पास है का? भारतीय जनता पार्टी तो जात की राजनीति करती नहीं है, तो सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर के चलने का। अरे हम गांव में देखते थे भाई, चुन्नू के घर से मुन्नू के घर तक सीसी रोड बनेगी। पुराने जनप्रतिनिधि ऐसे थे, इनकी सरकार की मंशा थी कि जात विशेष के क्षेत्रों में काम करना है। हम चैलेंज करते हैं कि 10 सालों का हमारे कामों का हमारी विधानसभा पे आप मूल्यांकन कर लें, जहां से हम लोगों को 50 वोट मिले हैं वहां भी हमने काम किया है। क्यों? क्योंकि विकास का मतलब समग्रता है। विकास ये नहीं है कि आपने एक कोने में अपनी जाति या अपने कुछ शुभचिंतकों को खुश करने के लिए कर दिया। हमने बांदा का नक्शा बदला है और लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हमको काम करना है। पहले
संस्थागत ढांचागत विकास हम कंप्लीट करने लगातार हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हमने ये कर दिया तो हम शांत हो गए ना। चलिए बांदा उत्तर प्रदेश के बेहतरीन जनपदों में गिना जाए, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। बांदा का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं और लगातार सतत काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। आप बांदा में सपा के अस्तित्व को नकार रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था बांदा जिला। वो जमाने चले गए। हाँ, वो जमाने चले गए, लेकिन अगर साल 2027 में सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ फिर से आते हैं, 17 में भी आए थे, तो क्या 27 में कोई समीकरण? अरे वही जो 17 का रिजल्ट है वही उठा के देख लीजिए। हाँ, 17 में तो जादू नहीं चला था। न 17 में चला, न 22 में चलेगा, चला है और न 27 में चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ चीजें देखी है, उन्होंने महसूस किया है, ये देख रही है ना। आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम किया है, आप सेंट्रल की गवर्नमेंट देख लें। आपको बताऊं कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे एक मित्र हैं अभिजीत सांगा जी, उनकी माता जी नहीं रही, तो मैं परसों बांदा से चला, उनके यहाँ गया, उनकी माता जी को पुष्पांजलि मैंने अर्पित की, उनके साथ बैठा, आधा पौना घंटा वहां रहा। तो उसके बाद चला, मुझे जल्दी आना था लखनऊ, तो मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया। हाँ, आधे घंटे में आ गया। आज आप सड़कें देखिए, उत्तर प्रदेश एक मतलब आप ये मान करके चलिए कि एक्सप्रेसवे का प्रदेश भी आप कह सकते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको बदली नजर आएंगी। ये जितनी तैयारी कर रहे हैं, ये इनको करने दीजिए। जो धरातल में है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर जनता को पूरा भरोसा है। जब बांदा जिले की बात होती है तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं ना जहाँ पे कोई एक जाति प्रभावी नहीं है। आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ये सारे वोटर मिलकर तय करते हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। और अखिलेश यादव जी एक अपनी नई पॉलिटिक्स को धार दे रहे हैं। एमवाई को अब पीडीए कर दिया है, पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार अपनी परिभाषा को बदलते रहते हैं। 24 में उन्होंने पीडीए का नारा दिया, संविधान बदल देंगे। कुछ गलतफहमी थी, कुछ हम लोगों की भी त्रुटियां थी। ऐसा नहीं है कि उनकी बड़ी लोकप्रियता, जनता को वो बरगलाने में कुछ हद तक सफल रहे कि वो संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। मोदी जी 24 से पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 24 से ज्यादा इंडिविजुअल सीटें पार्लियामेंट में बीजेपी के पास थी, पूर्ण बहुमत था, है ना। 19 में तो 300 पार हो ही गया था, तब उन्होंने संविधान नहीं बदला। गलत है। सबसे ज्यादा संविधान के साथ छेड़खानी और संविधान का माखौल अगर किसी ने उड़ाया तो कांग्रेसी और उसके सहयोगियों ने, जो आज का इंडी गठबंधन है। ठीक बात है, आप कह रहे कि और 24 में जो हो चुका, सुन लीजिए, 24 में जो 19-20 की कमी रही, वो जनता भी जान चुकी कि हम लोगों से चूक हुई है, हम लोगों से चूक हुई है। और 19-20 की जो चूक हुई है, 27 में जनता उसको ठीक कर देगी। एक और चूक हुई है जिसको अब मुद्दा बनाया जा रहा है। राम मंदिर पे आपकी नजर होगी, चूंकि आप बहुत धार्मिक आदमी हैं। मैंने देखा कि आप इतनी देर तक पूजा पाठ कर रहे थे। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। वहां पर कानून अपना काम कर रहा है, किसी को बचाने का कोई, जैसे कि इन लोगों को लगा कि हम लोगों को एक मुद्दा मिल गया है। मेरी बात आज आप सुनिए। निसंदेह यह बहुत घृणित काम है, बहुत ही घृणित काम है। जिन्होंने भी ये किया है, उन्होंने ये पाप किया है, जन आस्था की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कानून अपना काम कर रहा है, जिन्होंने जैसा किया है प्रभु उनको वैसा दंड देंगे, वो बचेंगे कोई नहीं, सबको प्रसादी मिलेगी, मान के चलिए। चलिए ठीक बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे समाज में गलत मैसेज गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, समाज फिर वही बात, निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जन भावनाओं के साथ, धार्मिक आस्था के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने किया है तो आने वाले समय में कानून अपना काम करेगा, कर भी रहा है। बहुत सारे लोग जेल गए, है ना,
और जो आते रहेंगे वो जो राडार में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नैरेटिव की बात हो रही तो एसआईआर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। एसआईआर हुआ तो बांदा जिले में 1,17,000 के करीब वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर आपके विधानसभा सीट से 37,000 वोटरों का नाम कटा। आपका आकलन क्या कहता है इसको लेकर? किस चुनाव पे कितना असर डालेगा? कुछ नहीं, 8,500 मृतक थे, लगातार मतदाता सूची में बने थे। बिल्कुल, एक बात आप समझिए, 3400 डबल थे कि प्रतीक जी एक मोहल्ले में हैं और दूसरे मोहल्ले में भी हैं। एसआईआर ने किया क्या? एसआईआर ने छन्ना लगा करके, जैसे वो मृतक थे उनके नाम कट गए, जैसे आप डबल हैं तो 10,000 मतदाता तो यही हो गए। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे मतदाता जिन्होंने बांदा छोड़ करके, जिनकी तमाम लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां हो गई, वो चली गई। तमाम लोगों ने बांदा छोड़ करके, कोई दिल्ली है, सूरत है, नोएडा है, मुंबई है, इन शहरों में जा करके अपने परिवार सहित वो स्टेब्लिश हो गया। लेकिन वहां भी उसका नाम है और यहाँ भी उसका नाम है। प्लस बहुत सारे ग्रामीण मतदाता जो अस्थायी रूप से किराए में आकर के भी बांदा शहर में रहने लगे थे। ठीक है, एक दौर था कि तब इतनी जांच पड़ताल नहीं होती थी, कहीं इस मकान में कौन रह रहा है, कहीं मियाँ बीवी बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 5 मतदाता हो गए, अब वो बने चले आ रहे हैं। तो एसआईआर ने एक काम किया कि प्रतीक जी आप ये बताओ आपको कहाँ मतदाता रहना है, बांदा में रहना है, गांव में रहना है, बांदा में रहना है, दिल्ली में रहना है, कानपुर लखनऊ में रहना, मुंबई रहना है। तो आपने तय कर लिया कि भाई मैं तो अब यहाँ आ गया। तो ऐसे मतदाता हैं कहीं, मतलब अब आप देखिएगा, मेरी बात को नोट कर लें कि जब 2027 में चुनाव होगा आपका, तो इस चुनाव में आपका वोट आप परसेंटेज बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब एसआईआर का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। मैं कहता हूं ना कि सफाई की गई है। बिल्कुल, इसको कोई कि वो विपक्ष उसमें नाना प्रकार के अपने जोड़ देता है। हम कह रहे हैं कि जो मेरी ही विधानसभा में डबलिंग और मृतक मतदाता वही 10,000 थे, तो इन 10,000 का वोट डबलिंग वाला क्या करता था कि वो कहो डबल वोट कर दे, है ना? तो ये तो गलत था ना। सारे समीकरण को समझते हुए चलते हैं। दलित वोटरों को लेकर भी एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है या फिर एक अधिकार की लड़ाई चल रही है। बांदा में बसपा एक मजबूत स्थिति में पहले से रही है, 4 सीटों पे उसका कब्जा रहता था, अब 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दलित वोटरों का झुकाव जो है वो किस तरफ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो जाति पात के आधार पर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल, आज आप देख लीजिए समाज के प्रत्येक तबके के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर उन तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अपर कास्ट, अगर वो व्यक्ति पात्र है तो किसी धर्म जाति का हो, सरकार की उस योजना का लाभ उसको सरलता सहजता के साथ मिलेगा, बिना किसी लाग लपेट और सिफारिश की। मतलब 27 में आप किसी भी तरीके के नैरेटिव को नकार रहे हैं? कोई नैरेटिव नहीं है, काहे का नैरेटिव कुछ नहीं है। चलिए बांदा की बात करें। भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार मैं कह तो रहा हूँ कि 27 में 17 दोहराएगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बांदा में एक मुद्दा तो है, गिरता भूजल स्तर, पानी की समस्या, एक देश का सबसे गर्म जिला है, इससे उबरने के लिए आप एक बात बताइए, बार बार आप लोगों ने कह दिया कि देश का सबसे गर्म जिला है, 48 पॉइंट कुछ रहा इस बार। हमारे बांदा में 49 पॉइंट कुछ यानी 50 तक बीच में टेम्परेचर पहुंचा। मैं जब से विधायक बना हमने वृक्षारोपण का अभियान भी शुरू किया। बहुत सारी सड़कों के किनारे, जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़क बन रही है, अगल बगल कच्ची मिट्टी है, इन्हीं में हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए। आज वो पौधे लहला रहे हैं। तो हमको धरातल पर भी काम करना है। मुद्दे और केवल सोशल मीडिया पर भाषणबाजी से बांदा का कल्याण नहीं होगा। हमको अभियान जन जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, पौधों का और पेड़ों का महत्व उनको बताना पड़ेगा और उस आंदोलन के साथ जन सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक बृहद आंदोलन,
हम कह तो रहे हैं। इससे पहले भी बांदा ने 49 और आप डाटा उठा करके देख लीजिए 49 और 50 डिग्री तक का टेम्परेचर रहा, लेकिन ये मुद्दा नहीं था। मेरी बात सुनिए, इस बार वो मुद्दा बना, ठीक है। निसंदेह है कि जब तक एक इसको हम जन आंदोलन का रूप नहीं देंगे, जैसे बांदा है एक बृहद वृक्षारोपण है, हम लोग संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक अभियान भी चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना। तो भाजपा पर्यावरण के क्षेत्र पर भी बहुत सक्रिय है और वो ये चिंता करती है। देखिए राष्ट्र की सेवा क्या है, एक पौधा लगाना भी राष्ट्र की सेवा है। एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि पलायन, बेरोजगारी अभी भी बांदा मुद्दा है, क्योंकि युवाओं को रोजगार के लिए लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, मुंबई निसंदेह है। हाँ। लेकिन इसमें मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, मैं सहमत हूँ। आने वाले समय में जैसे सरकार के पास बांदा में उद्योगों के लिए लैंड बैंक नहीं थी, सरकार ने यूपीडा और सीडा के माध्यम से आज हजारों एकड़ लैंड सरकार के पास उद्योगों की स्थापना के लिए है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग आएंगे, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार, स्थानीय स्तर पर स्थापित होंगी। आने वाले समय में उसका लाभ बांदा और बुंदेलखंड की स्थानीय जनता को मिलेगा। बिल्कुल जैसे नोएडा है उसी के तर्ज पर झांसी में भी बीडा का गठन करके उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप देखेंगे, आप डाटा निकालेंगे, बहुत सारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है और सारी चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। इन 10 सालों में सरकार ने बहुत सारा काम किया सभी सेक्टर्स पर, सभी क्षेत्रों पर, और वो धरातल पर दिख भी रहा है। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले का बांदा ये था, पहले ये था, ये नहीं था, पहले ये था, ये नहीं था, बहुत सारे परिवर्तन हुए। और हम जब चुनाव लड़े तो हम कोई गाल बजा के नहीं लड़े कि हम इसको पेरी से वो बना देंगे। आवश्यकता के हिसाब से जनसंवाद, जनसंपर्क, उन लोगों के साथ मिल बैठ करके जो जहां की मूलभूत आवश्यकता थी, जो कमियां थी, उसको लगातार हम दूर किए हैं। आने वाले समय भी उस पर लगातार काम करेंगे। चलते चलते के आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं, उसमें जल्दी जल्दी कुछ एक मैं नाम लूंगा, आप एक भी शब्द जो भी आपके दिमाग में आएगा तुरंत बता दीजिएगा। बीते 12 सालों में मोदी जी का सबसे बड़ा काम आपको क्या लगता है? एक शब्द में एक काम। जम्मू कश्मीर की समस्या है, राम मंदिर। नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द। वर्तमान भारत के नवनिर्माता योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला। अखिलेश यादव। हवाई राजनीति। प्रकाश द्विवेदी। लोगों के बीच में रह करके लगातार काम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी इनसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे बांदा से विधायक प्रकाश द्विवेदी जी।